नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। जिससे आने वाली परीक्षा को देखते हुए हमने एक अतिरिक्त में क्लास लेके आए हैं जो रीजनिंग से संबंधित है। ये रीजनिंग का जो सिलेबस है गौतम स्टडी आपको पूरा कराएगा। तो आइए आज हम रीजनिंग की शुरुआती क्लास को प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने रीजनिंग में जो है कोडिंग डिकोडिंग को लिया है। परिभाषा सहित है कि कोडिंग किसे कहते हैं। तो कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द, अक्षर, अंक में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग किसे कहते हैं कि किसी अर्थपूर्ण शब्द जिसमें कोई अर्थ निकले, ठीक है, शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द जो अर्थ से विहीन हो उस शब्द या अक्षर या अंक में परिवर्तन करने की जो विधि है, ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में जो परिवर्तन कर देना या जो परिवर्तन करने का नियम है वही क्या कहलाता है, वही कोडिंग कहलाता है। देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में अगर हम इसको देखें तो लिखा है SANTOSH। अगर देखें तो इसका अर्थ निकलता है संतोष। क्या निकलता है? संतोष। अब इस संतोष को अर्थविहीन कर दिया जाए, जैसे लिख दिया है हमने SHOTNAS, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गया, अर्थविहीन हो गया, ठीक है। तो जो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में बदल देना है ना, या परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे किसी का नाम हो, ये नाम लिखा है, जैसे मान लेते हैं RAM है, ये क्या है, RAM है, और इस RM को हम अगर MRA कर दें तो ये अर्थविहीन हो गया। क्या हो गया? अर्थविहीन। इस राम को हमने परिवर्तित कर दिया अर्थविहीन में, तो वही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है, कि इसका एक कोड में बदल जाना, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या है, कोड में बदल जाना। तो ये क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग को देखें तो डिकोडिंग क्या होता है कि किसी अर्थविहीन शब्द को जस्ट इसका उल्टा, कोडिंग का विपरीतार्थ जो होता है वो डिकोडिंग होता है, कि किसी अर्थविहीन शब्द को या अक्षर को या अंक को एक विशेष नियम के अनुसार, किसके, एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि एक अर्थपूर्ण शब्द था, उसको अर्थविहीन कर दिया। तो यहाँ भी क्या करना है कि एक देखिए, ये क्या लिखा है कि SHEGRUD, ये अर्थविहीन शब्द है। इस अर्थविहीन शब्द या अक्षर को हमने शब्द को हमने क्या किया, अर्थपूर्ण बना दिया। क्या बना दिया? अर्थपूर्ण। ये अर्थविहीन है, अब इसको हमने क्या बदल दिया, तो लिख दिया DURGESH। तो ये जो हमने लिखा था उसका उल्टा कर दिया, तो क्या हो गया, दुर्गेश, ठीक है। हमने पहले क्या लिखा था, SHEGRUD, ठीक है। उसके बाद हमने उसको परिवर्तित कर दिया, जो अर्थविहीन था अब उसका अर्थहीन हो गया, अर्थ सहित हो गया, तो वो क्या हो गया, दुर्गेश हो गया। DURGESH क्या हो गया, दुर्गेश हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि डिकोडिंग और कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है। उसके बाद कुछ सांकेतिक भाषा है, हम इनको देख लेते हैं। जो अक्सर तरह एग्जामों में एक सवाल बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के A से Z तक अक्षरों को मान सहित अलग अलग करके हमें उन्हें याद रखना है। क्या करना है? याद करना है। तब हम जाके अंग्रेजी वर्णमाला की जो सांकेतिक भाषा है उनका बराबर से या कहे तो सटीक आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, हमने पूरा A से Z तक जो अल्फ़ाबेट है हमने उसको आपके सामने अंक सहित उनके लिखे हैं। देखिए,
ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, यल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, वी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। तो कुल कितने होते हैं? अल्फाबेट 26 होते हैं। और इन 26 अल्फाबेटों को, जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, इनके 26 को अंक सहित हमें क्या करना है? याद रखना है। तो हम इनको याद रखेंगे तभी हम सांकेतिक भाषा का बराबर से आंसर दे सकते हैं। तो इसको देखिए, एक हमने शॉर्ट रूप में दे दिया है कि अगर हम देखें तो जैसे ई जे ओ टी वाई, उसके बाद सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स, फिर डी एच एल पी टी एक्स, इनकी सहायता से पूरे अक्षरों का हम मान निकाल सकते हैं। वो कैसे? आइए देखते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया है। उदाहरण क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। जब हमें याद रहेगा तब तो हम निकाल सकते हैं। अगर हम देखें मोटे तौर पर तो हमने इसमें से ये लिया है, जो पॉइंट लिखा है ई ज्योति, तो हमने ई ज्योति को लिया। हमने देखा कि हमारा टी कौन सा है? 20वां है। टी हमारा कौन सा है? 20वां है। और इस 20वां में हमने 2 जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया, जो पूछ रहा है 22। तो 22 में हमने देखा जो हमारा 20वां है वो है टी। तो 21वां क्या होगा? यू होगा। तो 22वां क्या होगा? हमारा वी होगा। तो हम 20 में 2 जोड़े, 22 हो गया, और वही टी में 2 निकाल आगे बढ़ा दिए तो यू और वी हो गया। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगला देखें तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। जो 17 नंबर का अक्षर है वो कौन सा होगा। तो हमें कोई भी अक्षर याद होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी अक्षर याद होगा तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद होगा तो हम फिर नहीं निकाल सकते। अगर मान लेते हैं हमें इस ज्योति में से, देखिए हमें क्या मिला है? ओ है। ज्योति में जो क्या है, ई ज्योति में क्या है? ओ है। तो ओ का मान जो हम देखें तो ओ हमारा कौन सा है? 15वां है। ठीक है, ओ कौन सा है? तो ओ हमारा जो है 15वां है। अब इस ओ को हम 15 में 2 ऐड कर देंगे, तो जब हम 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो आराम से हम अब निकाल सकते हैं कि ओ हमारा 15 है, क्योंकि हमें केवल ई ज्योति याद रखना है। बस क्या रखना है? ई ज्योति। अगर ई ज्योति हमने याद रख लिया तो हमारा सारा कंटेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने ई ज्योति में से ओ निकाला तो वो हमारा 15वां है। हमने जो 2 जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? 17वां। अब हम देखते हैं कि 15वां हमारा ओ है तो क्या हो जाएगा? तो ओ के बाद हमारा क्या आएगा? तो हम ये देख लेते हैं। तो जो है ओ के बाद हमारा क्या आता है? पी आता है। क्या आता है? तो ओ के बाद हमारा पी आएगा और उसके बाद क्यू आएगा। ठीक है, यही 2 मिलके हमारा ऐड हो गया तो क्या हो गया? 17 हो गया। तो 15 में जो 17 आया, 17वां हमारा क्या हो गया? तो हमारा हो गया क्यू। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने 15 में 2 जोड़ दिया, 17 हो गया। तो क्या होगा? पी के बाद फिर क्यू आया, तो यानी 2 हमारा जुड़ने पर क्यू आएगा। ठीक है, तो हमारे बाएं से, जो हमारे बाएं से 17वां अक्षर है वो कौन सा है? तो वो है क्यू है। कौन सा है? क्यू है। ठीक है, आई होप आपके समझ में ये भी आया होगा। अब अगला देखते हैं। उदाहरण हमने लिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 10वां अक्षर कौन सा है। क्या पूछ रहा है? 10वां अक्षर कौन सा है। तो हम फिर ई ज्योति को देखते हैं। ई ज्योति को हम देखते हैं तो हमारा जो है ये
जो जे है वो स्पष्ट दिख रहा है, हमारा जे ही क्या है, 10वां है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने ई ज्योति को सिर्फ याद किया है। अगर हम ई ज्योति को देखें तो ई ज्योति को अगर हम देखें तो हमारा ई ज्योति में कौन कौन सा आता है। ई ज्योति में अगर हम देखें तो ई लिखिए, जे लिखिए, ओ लिखिए, टी लिखिए और वाई लिखिए। तो अगर हम इनको ई ज्योति को याद कर लें तो हमें पूरा कंटेक्ट याद हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5वां हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया 10वां हो गया, और हमारा हो गया 15 हो गया, और ये हमारा 20 हो गया, और वाई जो हो गई हमारी 25 हो गई। तो मुझे कितना याद करना है, बस 5, 10, 15, 20, 25, बस केवल 5 5 का देखिए अंतर है। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, इनको हम याद कर ले केवल 5। एक तरह से जो अंग्रेजी के वोवेल्स होते हैं उनकी तरह हम याद कर ले, वोवेल्स की तरह, तो हमें सारा कंटेक्ट याद हो जाए। केवल 5 क्या लिखना है, ई ज्योति। अब ई ज्योति से हमें पूरा याद हो जाएगा। तो हमारा जो पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, तो अगर हम 10वां अक्षर देखें तो हमारा कौन है, जे ही है। तो हमारा 10वां अक्षर कौन सा है, तो वो हमारा जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 10वां अक्षर पूर्णतः हमारा जे ही है। तो 10वां अक्षर बराबर क्या है, जे है, क्योंकि हमने ये ज्योति को याद किया है। ठीक है, अगर अब पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के आप से आपके दाएं से 25वां अक्षर कौन सा है, तो हमने क्या देखा है, ये भी हमें याद है। 25वां अक्षर हमारा क्या है, तो 25वां अक्षर हमारा क्या है, वाई है। 25वां अक्षर हमारा क्या है, बराबर वाई है। ठीक है, अगर और हम इसको बदल के देख लेते हैं। अगर ये हमसे पूछे, मान लो इनको हम हटा दिए और पूछ रहे हैं सवाल हमसे पूछ ले कि ये बताइए कि हमारा 20वां अक्षर कौन सा होगा। हमारे बाएं से हमारा 20वां अक्षर कौन सा हो गया, तो ये टी हो गया। अगर मान लेते नहीं याद है 20वां, चलिए हम 23वां कर लेते हैं। हमारा 23वां अक्षर कौन सा है, तो हम ये देखते हैं हमारा हमें 5 अक्षर याद है उनके अंक सहित। तो जो हमारा ई ज्योति में से जो हमारा टी है, वो टी कौन सा है, 20वां है। अब इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो जब हम 3 ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा निकल आएगा कि 20 और 3 कितना हो गया हमारा 23। तो टी के बाद हमारा यू बी डब्ल्यू आ जाएगा। तो 23वां अक्षर हमारा क्या है, तो वो हमारा डब्ल्यू है। कौन सा है, डब्ल्यू है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, हमें पूर्णतः विश्वास है। तो हमने आज जो रीजनिंग की क्लास लेके आई थी, एक शुरुआत है, एक टेलर है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पर अनुमति दीजिएगा आगे कंटेंट को पढ़ाने के लिए। आप सभी का गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।